दोस्तों तुक्के वाली ट्रेडिंग नहीं है ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज़ लेकर आया हूँ। पूरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 4 स्ट्रेटजीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे पास शामिल है एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक स्कैल्पिंग, लिक्विडिटी बेस स्कैल्पिंग, वॉल्यूम बेस स्कैल्पिंग, ईएमए स्ट्रेटजी फॉर स्कैल्पिंग। अच्छा, तो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, ईएमए क्या होता है, ये भी मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊँगा। तो चलते हैं लाइव चार्ट पे जाके हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और सीखेंगे भी कि ये स्ट्रेटजीज़ काम किस तरह करती हैं और यहाँ पे हम ट्रेड किस तरह ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है जो कि बिल्कुल लाइव चार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बेस स्कैल्पिंग सिखाएंगे कि किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइव चार्ट में हमारे पास मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रही है, तकरीबन $3592 पे मूव कर रही है मार्केट। ये अभी ऑल टाइम मार्केट का हाई है। तो सबसे हाई जो अभी मार्केट ने अब तक का लगाया है वो यही है बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास एफवीजी क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो एफवीजी जो हमारा होता है वो 3 कैंडल्स का दरमियानी फ़ासला होता है। जैसा कि हमारे पास ये कैंडल शो हो रही है, थोड़ा सा चार्ट मूव कर लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ। तो एक कैंडल हमारी ये बन गई और दूसरी कैंडल हमारी ये बन गई, ठीक है। ये 2 कैंडल्स हो गई और तीसरी कैंडल हमारी ये है। अब इसके दरमियानी जो फ़ासला है हमारा, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ ट्रेंड लाइन लगा के, कि एक तो हमारा इस कैंडल का बिल्कुल लो विक जो है वो ये है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाली विक का लो लग गया और इसी तरह हमारा नीचे वाली विक का हाई लग गया, ठीक है। तो इस हाई और लो के दरमियान का जो फासला है ये हमारा एफवीजी कहलाता है, ठीक है। पहली कैंडल का हमने हाई मार्क किया, दूसरी कैंडल को हमने छोड़ दिया, तीसरी कैंडल का हमने लो मार्क किया, ठीक है। अब जो बीच वाली कैंडल है उसका जो फासला है वो हमारा एफवीजी कहलाता है। और एफवीजी को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जितना भी हमारे पास ग्रीन जोन बना हुआ है ये हमारा एफवीजी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट कैंडल का टॉप मार्क कर लिया है और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लिया है। अब ये हमारा एफवीजी कहलाएगा। तो दोस्तों जब भी मार्केट एफवीजी में आती है, ठीक है, ये देखें यहाँ से पहली दूसरी कैंडल जो है, दूसरी कैंडल ने मार्केट ने मूव किया है एफवीजी में, ठीक है। यहाँ से इसने विक मारी है और यहाँ से फिर ये अपना मूव दे रही है दोबारा से ऊपर की तरफ। तो जब भी मार्केट एफवीजी में आती है तो यहाँ से एटलीस्ट 1:2 की हमें मूव देती है। जैसा कि हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ से सेकंड कैंडल बनने का वेट करना है कि वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। जब सेकंड कैंडल हमने देखा कि वो ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ जा रही है तो हमने इसको यहाँ से ट्रेड लेनी है। तो 1:2 एटलीस्ट हमने रखना है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1:2 टारगेट हमारा होता भी है कि नहीं। अच्छा, ये हमारा 1:2 टारगेट तकरीबन इसने दे दिया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें 1:2 से भी ज़्यादा टारगेट दिया है, क्योंकि हमने अपना जो लेवल मार्क करना है, स्टॉप लॉस रखना है, वो बिल्कुल एफवीजी के थोड़ा सा नीचे 10 से 15 पिप्स के दरमियान का हमने स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद इसने देखो हमें अच्छी खासी 3 रेशियो का तकरीबन इसने हमें 1:3 का मूव दे दिया है। तो ये हमारी छोटी सी 5 मिनट की स्कैल्पिंग थी, ठीक है। 1 मिनट पे भी इसी तरह, 3 मिनट पे भी इसी तरह ये स्कैल्पिंग काम करती है। तो एफवीजी बेस पे हमारे पास जितनी भी ये बनेगी, जितने भी हमारे पास एफवीजी बनता है हम इस पे इसी तरह ट्रेड लेते हैं। तो ये तो एक हो गई। हम अभी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं कि एफवीजी की मज़ीद एग्जांपल्स कहाँ पर है हम। अच्छा, ये रही एक हमारे पास यहीं पर एक एफवीजी की एग्जांपल बनी हुई है, ठीक है। एक कैंडल ये रही, ये बनी हुई, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। तो इस कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। सेकंड कैंडल का हम कुछ भी नहीं करेंगे। थर्ड कैंडल का हमने फर्स्ट कैंडल का हमने हाई मार्क कर लिया और सेकंड कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया।
अब इसके दरमियान में जो सेकंड कैंडल का जो फासला है ये हमारा एफईजी कहलाता है। हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आ गया हमारा एफईजी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एफईजी बना है हमारा। अब मार्केट यहाँ पर आएगी तो एटलीस्ट ये हमें हमारा टारगेट देकर ही अपना मोमेंटम शिफ्ट करे या फिर कैरेक्टर चेंज करे, ये हमारा हमें टारगेट देकर ही जाएगी फिर यहाँ से। ठीक है, ये एक एफईजी हो गया हमारे पास। और पास्ट में हम अगर जाकर देखें तो पास्ट में भी हमारे पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी बिल्कुल मार्केट इसी तरह ही काम करती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक एफईजी हमारे पास ये बना हुआ है। अब मैं बार बार मार्किंग नहीं कर रहा, सिर्फ एफईजी मार्क कर रहा हूँ। तो ये हमारा एफईजी बन गया, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा एफईजी है। तो इस चार्ट में यहाँ पे हमारा ये एफईजी बना है। अब देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी तो अपने एफईजी पर आई है। एफईजी को इसने अच्छा ये भी होता है कभी कभी विक जो है ना एफईजी को क्रॉस कर देती है, अपने इस लेवल तक आती है, वो भी मैं समझाऊंगा वो कब आती है। ठीक है, तो अपने इस एफईजी को इसने फिल किया, फेयर वैल्यू गैप जो कहलाता है। यहाँ से इसने 1:2 की मूव दे दी है, यहाँ तक देखें मार्केट गई है। तो ये भी अगर हम मेजर करके देखें तो यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं इसकी, तो ये भी हमें 1:2 की ट्रेड दे चुकी है मार्केट। ठीक है, तो ठीक इसी तरह मज़ीद पीछे भी हम जाके देखेंगे तो इसी तरह ही हमारी मूव्स मिलती रही हैं हमें। ये देख लें तकरीबन 1:2 इसने दे दिया है हमें। ठीक है, तो पीछे भी जाते हैं हम मज़ीद, तो इसी तरह ही मार्केट ने काम किया हुआ है। जहाँ एफईजी हमें मिलता है वहाँ पे हमें ट्रेड मिलती रहती है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे, अच्छा एक ये भी एफईजी है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एफईजी से मार्केट नीचे आ गई है, तो इस वजह से नीचे से उठी है वापस मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट वापस उठी है, तकरीबन 1:2 का इसने भी हमें टारगेट दिया है। लेकिन ये यहाँ पे नीचे क्यों आई है ये मैं आपको अब समझाता चलूँ। एफईजी तो आपको समझ आ गया है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, ये एक सेल की कैंडल है। अच्छा, अप ट्रेंड में जो ट्रेंड हमारा अप होता है ना, जो हमारा बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड की जो रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, ये मार्केट ऊपर आ गई यहाँ पे। अब इसकी रिट्रेसमेंट क्या कहलाएगी कि इस वाले जो लास्ट इसने कैंडल बनाई है अपनी, इसका लो ब्रेक कर दे दूसरी कोई कैंडल। ठीक है, जैसे कि इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है तो यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब इसकी रिट्रेसमेंट में हमने देखना है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी तो नहीं बना हुआ। अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है तो हमने वहाँ से ट्रेड लेनी है जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को फिल करने आएगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, यहाँ से हमने देखा ये मार्केट टोटल रेंज में आ गई। ठीक है, रेंज में आके यहाँ पे एक इसने सेल की कैंडल बनाई, सेल की कैंडल के साथ ही एक बाय की मोमेंटम कैंडल बना दी बड़ी सी, जिसने पूरी सेल की कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। ठीक है, पूरी जो सेल की कैंडल है वो इसके अंदर बाय की कैंडल के अंदर आ गई है, इसके अंदर समा गई है। तो जब इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो ये इनगल्फिंग पैटर्न भी कहलाता है और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल हमारी इसके अंदर आई है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया या ऑर्डर ब्लॉक का जोन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से मार्केट फेयर वैल्यू गैप को छोड़कर नीचे ऑर्डर ब्लॉक पर आई है, एक और ऑर्डर ब्लॉक बना के इसने अपना टारगेट दिया है 1:1 का तकरीबन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जब एफईजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना तो ऑर्डर ब्लॉक की ज़्यादा वैल्यू होती है बजाय इसके कि एफईजी के। ठीक है, एफईजी से भी उठती है, लाजमी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक पर ही आए, लेकिन अगर एफईजी क्रॉस कर देती है तो ऑर्डर ब्लॉक पर आके लाजमी मार्केट अपना मूव देती है। 1 मिनट की या 5 मिनट की स्कैल्पिंग के लिए ये हमारे पास बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है। हाँ, इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। स्कैल्पिंग 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यहीं तक ज़्यादातर बेहतर रहती है। बाकी 15 मिनट और 30 मिनट या 1 आवर पे हम चले जाएं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेड्स हो जाती हैं, वो बड़ी बड़ी ट्रेड्स बनती हैं, फिर घंटों घंटों चलती हैं। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है हम थोड़े सा टाइम देकर अपना टारगेट लेकर मार्केट से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बेस की हमारी जो स्कैल्पिंग थी वो हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है
एक तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हो गया और एक हमारा था वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग और वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग ईएमए स्ट्रेटजी। ठीक है, तो लिक्विडिटी की तरफ चलते हैं हम। लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ से आती है, हम कैसे समझेंगे, लिक्विडिटी बोलते किसको हैं, ये मैं पहले आपको समझा देता हूँ। दोस्तों सेम चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा, कोई अलग टर्मिनल नहीं खोल रहा, सब कुछ इसी चार्ट पे लाइव जो चार्ट चल रहा है और जो टाइम अभी चल रहा है उसी टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, यहाँ से हम चार्ट का टाइम डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी चार्ट पे आपको सारी स्ट्रेटजीज समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों लिक्विडिटी बेसिकली ये होती है जहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट ने रेंज करना शुरू की, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने रेंज करना शुरू की, ये अपना एक हाई लगाया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, ठीक है, और ये अपना एक लो लगाया। सही है, तो एक हाई एक स्पेसिफिक हाई और स्पेसिफिक लो के बीच में जब मार्केट मूव करना शुरू करती है ना, तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये रेंज कहलाती है और इस रेंज के अंदर आपका ट्रेडिंग करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कुएं में छलांग मारने के बराबर, क्योंकि मार्केट कहीं भी किसी भी तरह की मूव दे देती है, इस रेंज के दरमियान कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अब इस रेंज के दरमियान जब हमारे पास मार्केट ने एक मूव दी, जो कि ये देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इस मार्केट ने रेंज की है। इस रेंज को मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ने पूरी एक रेंज की है। सही है, तो ये ग्रीन बॉक्स हमने रेंज का बना दिया। अब इस रेंज को जब इसने ब्रेक किया है ना, सेल की कैंडल से ब्रेक किया है, तो ये इसने इन सब के जो यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए थे, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी, तो जाहिर सी बात है सब ने यहाँ पे अपनी बाय स्टार्ट की हुई होगी, ऑर्डर लगाए हुए होंगे और इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने सेट किए हुए होंगे। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है तो ये यहाँ तक आती है और यहाँ पे जितने भी लोगों के ऑर्डर लगे हुए थे उन सब की लिक्विडिटी लेती है यहाँ से। ठीक है, ये जब मार्केट एक विक मारती है तो इन सब के स्टॉप लॉस हिट करती है, स्टॉप लॉस हंट कर लेती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके यहाँ से मार्केट दोबारा अपने ऊपर चले जाती है। ठीक है, तो जब हमने देखना है कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ और हमने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट दोबारा बाय कर रही है, ब्रेकआउट करके दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने यहाँ से ऑर्डर लगा लेना है। यहाँ से भी हमारा 1:2 आराम से हमें स्कैल्पिंग की मिल जाएगी, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लिक्विडिटी बेस थी। तो इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग। तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसी चार्ट पे समझाऊंगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो हमारे पास आता है यहाँ पे इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर में हम आएंगे, वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे सारे ये वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जो कैंडल बनेगी दोस्तों उसका वॉल्यूम भी साथ साथ बनता रहेगा। ठीक है, डिफरेंट किस्म के वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे वॉल्यूम्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे अचानक से ये बड़ी इम्पल्स वेव लगी है तो मूव बड़ी हुई है, बड़ी कैंडल्स बनी है, वॉल्यूम भी बड़े आने शुरू हो गए यहाँ से। तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, जब आपकी मार्केट किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है, मतलब अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो ऊपर जा रही है और डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो नीचे आ रही है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में जब मार्केट आती है और यहाँ पे अपना एक हाई लगाती है। ठीक है, अब इसकी रिट्रेसमेंट हमें चाहिए। सही है, यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये मार्केट अप ट्रेंड में आई। ठीक है, अब यहाँ से इसने अपनी रिट्रेसमेंट लगाई। रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं, जब भी मार्केट अपनी प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट करती है, फॉर एग्जांपल बाय की कैंडल बनी है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब कोई सेल की कैंडल आए जो कि इसके नीचे लास्ट बाय की कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे उसको। ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। अब इस वाली कैंडल के नीचे इस वाली कैंडल ने, सेल की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी तो ये हमारा रिट्रेसमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये दूसरी कैंडल ने जब इसको क्लोजिंग दे दी इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक है, तो ये हमारी रिट्रेसमेंट कहलाएगी। अब तो इस रिट्रेसमेंट में जब मार्केट नीचे आ रही है, अब यहाँ से जाहिर सी बात है, तो इस रिट्रेसमेंट में हमने देखना है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ आ रहा है नीचे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रिट्रेसमेंट कहला रही है इस ट्रेंड की। तो इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम हमारे पास आता है
तकरीबन ये वाला वॉल्यूम आ रहा है जो कि सबसे बड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, तकरीबन इस रिट्रेसमेंट में यहाँ से जब इसने रिट्रेसमेंट करना शुरू किए तो ये वाला वॉल्यूम हमारे पास बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है इस वॉल्यूम के अगेंस्ट हमारे पास बाय की कोई कैंडल बने, ठीक है, जो कि वॉल्यूम में इससे छोटा वॉल्यूम हो, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाली जब हमारे पास कैंडल बनी इसका वॉल्यूम थोड़ा सा हमारे पास बड़ा बना, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें निशानदेही रहे हमने कौन सा वॉल्यूम सिलेक्ट किया था। तो हमारे पास आ गया, सॉरी, अच्छा ये आया हमारे पास, हमने ये वाला वॉल्यूम मार्क कर लिया कि हम इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेल का जो वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम हमारे पास सबसे बड़ा है, ये वाला इस वाली कैंडल का वॉल्यूम है। अब यहाँ से जब मार्केट आगे मूव होती है हम देखते हैं कि इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट किसने किया। अब ये दूसरी जो है ना ये भी डोजी टाइप की बनी है, इसका ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। ऊपर जो है ना विक लगाई है इस वॉल्यूम ने, इस कैंडल ने विक लगाई है लेकिन इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया है। इसकी जो फील्ड पार्ट है इसका वो छोटा सा ही है, इसी के जितना ही है तकरीबन, ठीक है। तो बिल्कुल वेरी नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं तो एक बड़ी सी कैंडल बनती है, इस वाली कैंडल को पूरा तकरीबन इनगल्फ कर लेती है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे देती है। तो ये हमारा वॉल्यूम हम इसका चेक करेंगे, देखें ये वॉल्यूम इसका कितना छोटा सा आ रहा है, इसके मुकाबले में छोटा वॉल्यूम है। तो जब हमने देखा कि हमारी रिट्रेसमेंट के बड़े वॉल्यूम के मुकाबले में बाय का वॉल्यूम बना है वो छोटा वॉल्यूम है लेकिन कैंडल उससे बड़ी है, ठीक है। तो इनगल्फिंग हुई है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमारी ट्रेड बनती है 1:2 की और इसके नीचे हम लोग तकरीबन 15-20 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे या इसका वेरी लो जो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा जो बिल्कुल इसका वेरी लो का पार्ट है, ठीक है। तो इतना तकरीबन हम 15-20 पिप्स का हमारा इतना ही स्टॉप लॉस बनता है, बिल्कुल इसके नीचे भी अगर हम लगाएं तो, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट ने अपना टारगेट हमें दे दिया है तकरीबन यहाँ तक जाके। अगर हम यहाँ से इसकी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे हमें टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो ये होती है, ये भी हमारे पास एक वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है। ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम बना हुआ है जो बड़ा आ रहा है, ठीक है। इस बेस पे यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं लेकिन यहाँ से हमने लिया, यहाँ से भी कोई वो नहीं है, यहाँ से भी हमें यहाँ तक अपना टारगेट मिल गया। अगर इसको भी हम चेक करते हैं यहाँ से भी ट्रेड लेके तो ये हमें तकरीबन टारगेट मिला है, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमें टारगेट मिल गया है। यहाँ से देखें तकरीबन ऊपर गई है मार्केट मज़ीद, ठीक है, इतनी ऊपर मार्केट और गई है। तो ये हमने लॉन्ग पे बाय नहीं करना था, इस वजह से हमने स्कैल्पिंग में 1:2 ही रखते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको सिखाता चलूँ कि हमेशा हमारा 1:2 का टारगेट होना चाहिए और इसमें ट्रेड मैनेज किस तरह करनी है ये भी मैं लास्ट में आपको बताता चलूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पढ़ते हैं। ये तो हमारी 3 स्ट्रेटजीज़ हो गई, एक हमने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बेस पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने वॉल्यूम स्ट्रेटजी पढ़ी स्कैल्पिंग के लिए। और अब हम पढ़ते हैं सबसे मेन जो हमारी स्ट्रेटजी है वो EMA स्ट्रेटजी है, एवरेज मूविंग एवरेज, एस्टिमेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं EMA स्ट्रेटजी की तरफ। EMA स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम आते हैं, चार्ट रिमूव कर दूं यहाँ से जो ड्राइंग की है हमने ताकि क्लियर हो जाए, हमें चीज़ें समझने में आसानी हो वरना गंद हो जाएगा सारा इसमें। अच्छा, EMA के लिए हम यहाँ पर आते हैं दोबारा इंडिकेटर पर और यहाँ पे हम सर्च करते हैं EMA, ठीक है। तो EMA हमारे पास आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे अब चार्ट में एक लाइन शो होना शुरू हो गई है, देख रहे हैं आप, ये लाइन हमारे पास शो होना शुरू हो गई, ठीक है। अब हमने जब 2 एनालिसिस किए हैं ना, देखें आपकी जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होंगी ना उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगी। ये 80 से 90% जो है ना आपकी, मतलब आपने 100 ट्रेड्स लेनी है तो आपके 80 से 90 ट्रेड जो है वो सक्सेस होंगी, ठीक है। और अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं यहाँ पे तो आपकी 8 से 9 ट्रेड जो हैं वो आपको टारगेट देंगी, ठीक है। बहुत कम न्यूज़ टाइम वगैरह हो या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा अचानक से कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो मार्केट अपने रिवर्स होना शुरू हो जाती है, वरना ये आपको लाजमी अपना टारगेट दे के जाती है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हमने ये EMA लगाया यहाँ पे,
EMA स्ट्रेटजीज़ बेसिकली बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ आ जाए ना, तो हमने ये सारी स्ट्रेटजीज़ अगर एक साथ अप्लाई करके हम इस पे काम करेंगे ना, तो हमारी ट्रेड इसी वजह से 80 से 90% जो है वो एक्यूरेसी में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक रेंज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये रेंज जब चलना शुरू होती है फिर इसका ब्रेकआउट होता है, ये नीचे आई मार्केट यहाँ से। अब हमने देखा भाई ये लिक्विडिटी लेने आई है, अपनी रेंज तोड़ के इसने लिक्विडिटी वगैरह ली है यहाँ से। ठीक है, अब हमने, और ये रिट्रेसमेंट भी चल रही है, और हमने वॉल्यूम भी देखनी है कि भाई वॉल्यूम भी इसके जो है मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने देखा कि ये देखें, यहाँ से मैंने वॉल्यूम का आपको बताया था कि ये वाला वॉल्यूम जो है यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। अब ये EMA में भी यही काम कर रहा है। देखें EMA भी अगर हमारे पास लगा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ट्रेड कहाँ से लेनी है। जब किसी भी मार्केट के ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, रिट्रेसमेंट में जब कोई कैंडल बाय की कैंडल मोमेंटम शिफ्ट करती है अपना, ठीक है, और EMA की जो लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ट्रेड बन जाती है। अब देखें, हमने पहले जो ट्रेड ली थी वो ये वाली, इस वाली कैंडल पे ली थी, इसने भी ऊपर हमारे पास वो दे दिया। ठीक है, क्लोजिंग दे दी। और पहले वाली जो हमारे पास थी वो मेन ट्रेड जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये वाली कैंडल से हमारी बाय बन रही थी। तो अभी यहाँ पे EMA में इस वाली से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय बन रही है। और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट में कोई भी कैंडल जब ऊपर की तरफ मूव कर जाती है EMA को क्रॉस करके, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो इसका जो वेरी लो जो होता है वो ये हमारा पार्ट है वेरी लो का। ठीक है, देखें वही ट्रेड बन गई, ये वेरी लो का हमारे पास स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने ट्रेड ली होती है, वही ट्रेड है हमारी, EMA भी हमें सक्सेस ट्रेड मिल रही है। तो हमने एक ही ट्रेड 3 तरीके से मैनेज की है। ठीक है, हमने इसको वॉल्यूम बेस पे, FVG बेस पे भी देखने, तो हम ये देखें यहाँ से ये FVG छोड़ के गई है, फेयर वैल्यू गैप इसने छोड़ा है, और यहाँ पे अपने फेयर वैल्यू गैप से उठी है मार्केट। ठीक है, एक तो ये कन्फर्मेशन हमारे पास हो गई। दूसरा ये कि हमने देखा कि अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं है, खैर। तो दूसरा हमने देखा कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, तो ये यहाँ पे इसने वेरी लो लगाया था और इस वाली कैंडल ने अपनी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप की है। ये देखें, इसके नीचे से लिक्विडिटी लेकर आई है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो आपको नज़र आएगा, ये रहा, ये अपनी लिक्विडिटी यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ मूव हुई है। तो हमारी ये लिक्विडिटी बेस पे भी ट्रेड बनती है। ठीक है, तीसरा हम वॉल्यूम बेस पे देख रहे थे, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे देखें, छोटे वॉल्यूम से इसने, ये वाला हमारा हाई वॉल्यूम था, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला हम हाई वॉल्यूम कंसिडर करते हैं इसको। ठीक है, तो इस हाई वॉल्यूम से हमारे पास ये वाला वॉल्यूम लो आ रहा है। तो लो वॉल्यूम से जब इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, और ये EMA जब हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, तो EMA पे भी हम देख सकते हैं कि इसने EMA को क्रॉस कर लिया। तो ये हमारी कंफर्म 100% कंफर्म ट्रेड बनती है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि 80 to 90% जो है ये हमारी सक्सेसफुल स्कैल्पिंग होती है। ये आपको चंद मिनटों में आपका टारगेट दे देती है। अगर दिन में आप 3-4 ट्रेड भी इस तरह की लेते हैं तो अच्छे पैसे बना सकते हैं, आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। छोटे अकाउंट्स वालों के लिए स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे से स्टॉप लॉस लगते हैं और टारगेट जो होते हैं वो इसमें बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाते हैं। तो बिल्कुल पहले आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं करिएगा, इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे पहले टेस्ट करके देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है किस तरह यूज़ करना है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप इसको पहले अप्लाई करके देखें। टेस्टिंग के लिए आप इसमें डेमो अकाउंट से ट्रेड्स लें। जब आपको लगे कि हाँ ये काम कर रही है, मेरे ऊपर नहीं जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ सही बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको टेस्ट करें, पहले जाके उसको बैक टेस्टिंग करें। जब आपको काम कर रही है स्ट्रेटेजी, फिर आप रियल अकाउंट पे ट्रेड लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ जो हम बता रहे हैं, जो हमने सीखा है वो एकदम एक्यूरेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।